जिनेवा विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर क्लास एम स्वाब ने वर्ष 1971 में यूरोपियन प्रबंधन के नाम से एक मंच की स्थापना की थी। यूरोपियन कमीशन एवं यूरोपियन टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के सौजन्य से यह पहली बैठक हुई थी। वर्ष 1987 में इसका नाम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक फोरम कर दिया गया, जिसका मुख्यालय कोलोंगी स्विट्जरलैंड में है। विश्व के व्यवसाय, राजनीति, शैक्षिक, टेक्नोलॉजी एवं अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों के एक साथ लाकर वैश्विक, क्षेत्रीय एवं औद्योगिक दिशा तय करती है। सफल व्यवसाय वही माना जाता था जिसमें अधिकारी, अंशधारी और अपने ग्राहकों के साथ अपने कर्मचारियों को समुदाय जो उनके साथ राजनीतिक रूप से कार्य करते हो और उनका पूरा ख्याल रखते हो। वर्ष 1973 में अरब इजराइल युद्ध छिड़ने के कारण वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक का ध्यान पहली बार आर्थिक और सामाजिक मुद्दों की ओर मुड़ा और राजनीतिज्ञों को भी इस बैठक में बुलाया जाने लगा। 1988 में ग्रीस और तुर्की ने यहीं से आपसी युद्ध को टालने का ऐलान किया। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति और नेल्सन मंडेला 1992 में रंगभेद नीति को पीछे रखते हुए पहली बार सार्वजनिक रूप से एक साथ देखे गए। 1984 में इजराइल और पैलेस्टाइन ने आपसी सहमति से मसौदे पर मुहर लगाई थी। सादर दैनिक अभिवादन में डॉक्टर जनार्दन यादव, जूलियट यांकी ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक शीतकालीन बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस नामक पहाड़ी पर स्थित एक जगह पर होती है। इस आयोजन में भागीदारी सिर्फ निमंत्रण पत्र से होती है, जिसमें अनेक समस्याओं का समाधान अनौपचारिक परस्पर बातचीत से होती है। अगली पीढ़ी के युवा उद्योगपति, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद, पत्रकार आदि जो अपनी सोच और विचारों से दुनिया को अत्याधुनिक व्यवस्थाओं से अवगत कराते हैं। वर्ष 2002 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के पहल के अंतर्गत वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने सार्वजनिक निजी क्षेत्रों के सहयोग से HIV, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस यानी TB, मलेरिया जैसी बीमारियों को दूर करने की पहल की थी। विश्व शिक्षा पहल के अंतर्गत भारत, मिस्र और जॉर्डन की सरकारों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी का मिलन करवाकर कंप्यूटर और ई-लर्निंग के विस्तार का बीड़ा उठाया था। इसी तारतम्यता में 19 जनवरी 2026 से 23 जनवरी 2026 तक दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में LexLegis.ai कंपनी के संस्थापक दुनिया के लिए वर्ल्ड क्लास और जिम्मेदार टेक्नोलॉजी भारत कैसे विकसित कर सकता है, भारतीय कानून और न्यायिक फैसलों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के साथ दशकों के अनुभव वाले शाकार सुरेश यादव की सहभागिता प्रशंसनीय और उदाहरणीय है। वर्तमान परिदृश्य में दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जो इंसानी इतिहास को फिर से परिभाषित करेगा। किसी भी क्षेत्र में AI की प्रासंगिकता बहुत बड़ी है, विशेषकर न्यायिक प्रक्रिया को सुचारू रूप देने में। साकार सुरेश यादव की कंपनी LexLegis.ai जो कभी पब्लिक सर्विस और न्याय व्यवस्था से जुड़ी एक मिशन के रूप में शुरू हुई थी, आज AI के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय फलक पर स्थापित हुई है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम निमंत्रित होना जितना साकार यादव को गौरवान्वित महसूस करता है, उससे कहीं ज्यादा उन युवा उद्यमियों को भी खुशी का संचार होता है जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और अपनी जिजीविका को उच्चतर मैदान पर देखने के लिए प्रयासरत हैं। समाज के लिए समर्पित साकार यादव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपने सपनों को संवारने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी NDA को 90 के दशक में छोड़ करके आगे बढ़े। PC स्लेट नामक पहला टैबलेट 2001 में इन्होंने लॉन्च किया। सामाजिक उत्थान, सामुदायिक बेहतरी और राष्ट्र सेवा ही इनका ध्येय है। चीन, यूरोप, जर्मनी, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, UK आदि की यात्रा इन्होंने की है। पूरे भारत में ई-गवर्नेंस, डिजिटल सुरक्षा, AI और विभिन्न सेमिनारों में ये वक्ता रहे हैं।
बिहार के कोसी क्षेत्र में सक्रिय कई सामाजिक कार्यों में इनकी सहभागिता है। साकार यादव कृषि में एक मजबूत विश्वास रखने वाले किसान भी हैं। खेती, शिक्षा, स्वरोजगार के लिए रोजगार, बिहार में कृषि उद्योग पर रेजर शार्प फोकस होना चाहिए, इसके लिए ये प्रयासरत है। myitreturn.com, luxlegis.com, NJRS जो आयकर विभाग के सभी निर्णयों, आदेशों और अपीलों को एक संचित संदर्भ देता है। teamnext.com लघु और मध्य उद्योगों के लिए क्रॉस बॉर्डर ऑनलाइन पेरोल एवं HR प्लेटफॉर्म उत्पन्न करता है। इज इक्वल टू ऐप भारत के छात्रों के लिए सह पाठ्यक्रम चर्चा और सिलेबस आधारित शिक्षा सामग्री पर इनकी परियोजनाएं संचालित है। कठिनतम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठोर अनुशासन का पालन करते हुए साकार सुरेश यादव तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस से अपनी प्रतिभा का मूल्यांकन कराते हुए भारत लौटे हैं। बहुत बहुत बधाइयां, धन्यवाद।